नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति उत्सव की। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन के लिए विशेष महत्व है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्ति पीठों की यात्रा पर लिए चलेंगे। तो सबसे पहले बात शक्ति के उस अनोखे धाम की जहां श्रद्धा और शौर्य का अद्भुत संगम नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थार की वैष्णो कहलाने वाली तनोट माता की। ये वही तनोट भवानी है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय देश के रणबांकुरों की ढाल बन गई थी। कहा जाता है कि 1965 के युद्ध के बाद जब माता के मंदिर और तनोट पर पाकिस्तान के दागे गोलों की गिनती की गई तो उनकी संख्या 3000 के पार चली गई, लेकिन उस रोज तनोट में किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। रणबांकुरों के राजस्थान में फैले रेत के अथाह समंदर के बीचों बीच बसा है मां भवानी का ये अद्भुत दरबार, जहां प्रताप और पन्ना को जन्म देने वाली मरुधरा की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति के चंदन के साथ साथ मां भवानी की आस्था के रंगों का भी मेल नजर आता है। मां जगदम्बा का ये धाम श्रद्धा और शौर्य की कहानियों में पगा ऐसा तीर्थ स्थल है जहां आकर देवी मां और मातृभूमि में आस्था रखने वाले समान भाव से शीश झुकाते हैं। ये राजस्थान में पाकिस्तान से लगी हजारों किलोमीटर लंबी रेतीली सीमा पर जैसलमेर से लगभग 125 किलोमीटर दूर बना तनोट राय मंदिर है, जहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ विराजती हैं तनोट की मां भवानी। ये वो देवी हैं जो वतन के रखवालों की रक्षा करती हैं। ये वो देवी हैं जो भारत पाक युद्धों की गवाह हैं। ये वो देवी हैं जिनके प्रकोप से पाकिस्तान की सेना कांप उठी थी। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं, माता जान की कृपा से। हम मंदिर में हमारी बहुत आस्था है, बहुत लोगों ने सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे, इसीलिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बना के यहाँ पे हम लोग आए माता जी के मंदिर के लिए। ये वो देवी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार पाकिस्तान की फौज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। यूं तो तनोट माता मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। बताया जाता है कि तनोट में सन 828 ईस्वी में देवी की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। सदियों तक तनोट और उसके आसपास फलती फूलती पीढ़ियां सदा मां भवानी के आंगन में श्रद्धा से शीश झुकाती रही। जब ये मंदिर आज जितना विशाल और भव्य नहीं था, बल्कि एक 4 दीवारी के बीच पेड़ की छांव में चबूतरे पर मां का दरबार सजता था। वो 1965 का साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त पाकिस्तान का निशाना तो कश्मीर था, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा सुलग रही थी। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारतीय सीमा में मौजूद तनोट गांव की तरफ मोड़ दिया था। उस समय पाकिस्तान ने इतनी भीषण बमबारी की थी कि केवल मंदिर परिसर में ही लगभग 450 बम गिरे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तानी सेना की तोपों से गोले निकल तो रहे थे, लेकिन वो गोले जहां गिर रहे थे वहां धमाका हो ही नहीं रहा था। इस बात से बौखलाकर पाकिस्तानी सैनिक गोले दागते रहे, लेकिन उस रोज तनोट की भूमि पर ना तो कोई गोला फटा और न किसी का बाल बांका हुआ। ये तनोट की धरती पर मां भवानी की कृपा की ही छाया थी, जिसने दुश्मन की अग्नि वर्षा के बीच भी उस वक्त पेड़ के नीचे मौजूद 8 भारतीय सैनिकों को बिल्कुल सुरक्षित रखा। ऐसी मान्यता है कि उस रोज एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सभी की रक्षा की। मंदिर के आसपास बम गिरे जरूर, लेकिन फटा एक भी नहीं।
ये माँ की ही महिमा थी, जिसके आगे पाकिस्तान भी घुटने टेकने को मजबूर हो गया था। आज भी वो पाकिस्तानी बम जो 1965 में मंदिर के आसपास और मंदिर परिसर पर पाकिस्तान ने दागे थे, वो साबुत मौजूद हैं और माँ तनोट की महिमा की कहानी सुना रहे हैं। उस दिन के बाद से माँ के इस चमत्कार के आगे सभी नतमस्तक हो गए। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हुआ और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। (1965) युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई और बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार अपने कंधों पर ले लिया। बाद में यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया। आज भी मंदिर के नजदीक शान से खड़ा ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने माँ के दर पर पहुँचते हैं। जितना मशहूर माँ का ये मंदिर है, उतनी ही मशहूर है यहाँ की आरती। कहते हैं देवी माँ की जैसी जोशीली आरती यहाँ होती है, वैसी दुनिया में कहीं और नहीं होती। तनोट माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता को उनके भक्त रुमाल वाली देवी के नाम से भी पुकारते हैं। दरअसल यहाँ कई सालों से ये मान्यता है कि यहाँ रुमाल बांधने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में माँ के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही रुमाल बांधते आए हैं और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद भक्त माँ का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालुओं के ही रुमाल बंधे हुए हैं। यूं तो साल भर भक्त माँ अम्बे के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँचते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर तनोट माता मंदिर में मानो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देश और दुनिया भर से आए भक्त तनोट भवानी के दरबार में श्रद्धा के फूल चढ़ा रहे हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बाद यूपी के मिर्जापुर में विराजमान मां विंध्यवासिनी की। विंध्याचल पर्वत पर मौजूद आदि शक्ति मां भगवती के इस धाम में लाखों करोड़ों भक्तों की अगाध आस्था है। मां विंध्यवासिनी और विंध्याचल से उनके रिश्ते का पुराणों में कई जगह जिक्र भी मिलता है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मां, आप पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर सदैव विराजमान रहती हैं। तो वहीं पद्म पुराण में भी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबोधित किया गया है, जबकि एक पौराणिक कहानी इन्हें श्री कृष्ण की छोटी। इसके साथ ही नवरात्र में मां के दिव्य दर्शन पूजन का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसमें भक्तों की संख्या हर रोज लाखों की संख्या को पार कर जाती है। इतने श्रद्धालु इतने आराम से दर्शन कर रहे हैं माता का कि कुछ कहना नहीं है। पहले पतली पतली गलियों से हम लोग को होकर आना पड़ता था, पर अब इतना चौड़ा फैल रास्ता है कि तो प्रसाद जलता नहीं है, केवल लौ जलती है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालाएं देवी का मुख है। यही वजह है कि इस जगह का नाम ज्वालामुखी है। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद ये 9 ज्वालाएं भगवती के 9 रूप हैं, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्तर भारत की इन प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। मुख्य ज्वाला धरती में 3 फीट नीचे है। यहाँ दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। पूजा के बाद जब भक्तों को मां का चरणामृत दिया जाता है तो उसमें भी साक्षात लौ नजर आती है।
कोई इसे चमत्कार समझता है तो कोई रहस्य। ये ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने की कोशिश तब से हो रही है जब से ये चमत्कार हो रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी के इस चमत्कार को अंधविश्वास माना था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बह रही नदी का मुख मोड़ उसे नहर के रूप में मंदिर की तरफ ले आया, लेकिन पानी के प्रचंड वेग में भी ये ज्वाला बुझ नहीं सकी। इस घटना के बाद अकबर को एहसास हुआ कि मंदिर में कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है। इसके बाद अकबर दिल्ली से पैदल नंगे पांव सोने का छत्र लेकर मां को चढ़ाने इस मंदिर में आया था, लेकिन अकबर के अहंकार ने श्रद्धा के सोने को सामान्य धातु में बदल दिया। मंदिर में ये छत्र आज भी रखा है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान सका कि आखिर सोने का ये छत्र कौन सी धातु में बदला है। वक्त के साथ पीढ़ियां बदली, दौर बदला, राजे रजवाड़े गए, मुगलिया सल्तनत का सूरज भी अस्त हुआ और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ। अंग्रेजों के राज में भी ज्वाला देवी का रहस्य जानने की कोशिश हुई, लेकिन उनके हाथ असफलता ही लगी। इसी तरह आजादी के बाद 70 के दशक में एक विदेशी कंपनी को रहस्य पता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि यहाँ कोई गैस तो नहीं है। कंपनी ने इस पर कई सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें प्राकृतिक गैस नहीं मिली। ONGC का मानना है कि यहाँ गैस है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है कि उसका दोहन किया जा सके। यानी अतीत से चल रही परंपराओं को हर दौर में वर्तमान में अपनी कसौटी पर कसने का प्रयास किया। उन सवालों के जवाब खोजने की निरंतर कोशिश हुई जिनकी तलाश शायद सदियों को भी है। लेकिन जहां विज्ञान के पास हमेशा की तरह कुछ सवाल अनसुलझे ही रहे, वहां इस शक्तिपीठ में भक्तों की आस्था गुजरते दौर के साथ और मजबूत होती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। JNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।